हेलो दोस्तों, स्वागत है मनु की जनता का फिर एक वीडियो के अंदर। गाइस, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज एपिसोड में भी खूब मजा आया और आज जिस तरह से यहाँ पर सीढ़ी दर सीढ़ी सड़ाना था तो अर्चना ने टास्क को कैंसिल करवाया। राशन वो बार बार अर्चना राशन को नहीं दिलाना चाहते थे और यहाँ पर आज मेरे को प्रियंका चौधरी भी जिस तरीके से गेम को खेल रही थी और या फिर कह दो कि अपना माइंड जिस तरीके से कहता है ना कैलकुलेटिंग माइंड यूज कर रही थी, वो एकदम अच्छा लग रहा था। और जिस तरीके से यहाँ शिव ठाकरे बार बार यहाँ पर जिस तरह से दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहे थे, दोनों यहाँ पे दोस्ती का भी टास्क दिया गया था, वो भी हमें देखने को मिला। वो बड़े लाजवाब थे, ये मैं कहना चाहूंगा। और गाइस, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। पहले आप सभी का स्वागत है मनु की जनता का फिर एक वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम बारे में बात करें डिकोड के बारे में। आज हम डिकोड करने वाले हैं हम और थोड़ा रिव्यू करने वाला है। तो आई होप कि आप सभी लोग एंजॉय करोगे, जरूर एंजॉय करोगे आज इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर भाई शालीन भाई साहब आए, स्टार्टिंग से करते हैं शालीन के बारे में। अब शालीन आए तो माहिंद के साथ वो भी पुच्ची पुच्ची तो करते ही है माहिंद के साथ, पर पुच्ची पुच्ची करने के साथ ही वो एक चीज और करना है। वो क्या करते हैं? वो करते हैं आज माहिंद, तू मेरे को खाना भी नहीं खाने देगा, तू मेरे को जिस तरीके से खाना नहीं देगा, सत्यानाश हो तेरा यार, तू ऊपर गिरा दिया मेरे यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे आज सत्यानाश का नाम लेकर शालीन ने माहिन को बोला, माहिन तू जिस तरीके से मेरी गोद में सो रही है ना, अब मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं जैसे नहीं खा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मेरे को टीना गोद में सो रही है। आज तो टीना के बारे में भी झगड़ा कर लिया शालीन ने। हाँ, यहाँ पे शालीन ने शिव को बोला कि शिव तू मेरे बारे में टीना के बारे में नहीं बोल सकता, वैसे नहीं बोल सकता, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर गोल गोल रानी के बारे में बातें हो गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्चना और निमृत के बारे में। जिस तरीके से अर्चना और निमृत दोनों आपस में बातें कर रही थी कि शिव में कर दूंगी, यहाँ पर जो अर्चना कह रही थी बार बार कि यार मेरे को अंदर से गिल्ट महसूस हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शिव की जो आंख में गया वो मेरी वजह से हुआ है, अब शिव काम भी नहीं कर पाएगा, न झाड़ू निकाल पाएगा। भैया मैं क्या करूं, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मैं निमृत मैं देख मेरे दिल से निकलवा रहा, मैं दिल से दुखी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं शिव को तो ये समझा लेना कि अगर वो झाड़ू निकालने लगा तो उसके आंख में चला जाएगा, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होगा। जब मेरे से बर्दाश्त मेरे दिल से निकल रही है, मैं उसका सारा काम कर दूंगी। ये क्या, ये बाथरूम साफ कर रहा है कि ये बाथरूम है, चलो मैं बाथरूम में साफ कर दूंगी। मेरे को बाथरूम मैं बाथरूम के अंदर जैसे घुसते हैं। निमृत ने यहाँ पर रोक लिया उसे जज के, नहीं तू नहीं जा सकती, वो सारा शिव का काम है, शिव मेरे को डांटेगा। मेरे कहने का मतलब है मैं कैप्टन हूँ तो तुम अंदर नहीं जा सकती, मैं शिव से परमिशन लूंगी तभी। भैया मेरे से गलती हो गई थी, मैं अपने आप के मेरे बाप की सौगंध, मेरे घर वालों की सौगंध, मैं सबकी सौगंध खा लेता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से अर्चना कसमें खाती हुई नजर आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि वो अंदर से ऐसा फील करने लग गई कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर शिव की आंखों में जो हल्दी है ना वो चली गई और शिव की आंख खराब हो गई। अर्चना को अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अर्चना को ऐसा महसूस, मतलब शायद वो कैमरे के लिए भी कर सकती है, वो कैमरे के बिना भी कर सकती है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके दिल से निकल रहा था यहाँ पर। और शिव ठाकरे ने बार बार मना किया कि नहीं यार निमृत उसे मना कर दे, मेरे को नहीं पता अगर कोई राड़ा खड़ा कर देगी वो बीच में, अगर वो ये ऐसे टास्क के अंदर बीच में भी ऐसे लेकर आई कि यहाँ पर मेरी वजह से या फिर मेरी वजह से यहाँ पर सब कुछ हो मैंने साफ किया था। अर्चना ऐसा बोल भी सकती है क्योंकि उसका माइंड उसके कहता है उसका मुंह उसका माइंड से कोई कनेक्ट नहीं है। जो उसका दिल बोलेगा वो बोल देगी, जो अंदर होगा वो बड़ास निकाल देगी। प्रियंका तो चलो अंदर भी रख लेगी, शिव अंदर रख लेगा, लेकिन यहाँ अर्चना अंदर नहीं रख पाएगी। उसके पेट में ऐसा होता है लड्डू, वो बात ना हजम नहीं होती, तो वो हजम वाली बात अगर वो बोलेगी, वो तो कल बिग बॉस को भी बोली थी, बिग बॉस में आपको सारी बातें बोलती हूँ, बट यहाँ पर आप मेरे को बोल रहे हो नहीं बोलना, तो मैं आपको नहीं बोलूंगी। तो अर्चना यहाँ पर तुम कभी कभी मेरे को लगता है कभी तुम कैमरे के लिए कर रही हो, तुम बार बार कैमरे के लिए कर रहे हो, तुम शिव ठाकरे को यहाँ पर सोच रही हो कि यहाँ पर ये फिनाले तो हो, फिनाले में आ चुके तो यहाँ पर शिव ठाकरे को गलत पोर्ट्रेट करवाना चाहते हो। तो ऐसा लग रहा मुझे कहीं ना कहीं तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें कैमरे के लिए कर रही हो। और यहाँ पे शिव ठाकरे बार बार तेरे को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट भी आप करने के लिए उत्सुक हो। नहीं शिव तू रुक जा, मैं भी चली जाता हूँ, साथ में करते हैं बाथरूम साफ। क्यों? आपको तब उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी?
जिस टाइम आप यहाँ पर हल्दी फेंकने के लिए आ गए, आपके पास मिर्ची भी थी तो बोलते मिर्ची भी फाड़ के फेंक देती। तो अर्चना गौतम, मैं आपसे एक बात बोला, आपको अब गिल्ट महसूस हो रही है, क्यों? पहले क्यों नहीं हुई? आपको पहले भी सोचना चाहिए था, बट आपने नहीं सोचा। ये गलती किसकी है? आपकी है ना गलती, बट आप इसे खुद महसूस ही नहीं करती इस गलती को, और आप दूसरों के ऊपर थोप देती है। ये बात आपकी मेरे को गलत लगती है। यहाँ पे शिव ठाकरे एकदम राइट है। शिव ठाकरे ने ये भी बोला, ये बाद में मुद्दा उठा सकती है और बाद में ये बोल सकती है। अगर जब ये बोलेगी तो मेरे से सहन नहीं होएगा, इसलिए उसे निमृत बोल कि वो बाथरूम साफ नहीं करे, झाड़ू मैं लगा दूंगा। शिव ठाकरे झाड़ू लेके आया था, और जैसे वो लेके आ रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि वो झाड़ू निकालेगा। बट यहां पर अर्चना को तो फुटेज चाहिए ना, सबसे ज्यादा फुटेज करूंगी मैं यहाँ पे, मतलब कसम की बातें होने लगी, कसम खा लूंगी, मेरी वजह से सबको है, मैं साफ करूंगी। यहाँ पर शालीन बोलने वाला एंड में ड्रामा शुरू कर दिया अर्चना ने। भैया देखो, एंड में ड्रामा शुरू कर दिया अर्चना ने। दैट्स इज राइट। शालीन सही कह रहा है कि तुमने एंड में ड्रामा शुरू कर दिया है। और भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माता रानी की कसम, शिव ठाकरे ने भी बोला था कि माता रानी की कसम है, या फिर उसे कसम दे दे कि वो साफ नहीं करे। बट यहाँ पर शिव ठाकरे इज बेस्ट एंड, और यहाँ पर कसम तुझे मेरी है, निमृत ने भी उसे बाहर कर दिया ऐसा कुछ यहाँ पर कि ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अर्चना बोल रही ठीक हो जाएगा तो वो कर लेगा, बट मेरे को अभी करना है, मेरे को गिल्ट निकालनी है, मेरे अंदर से निकल रहा है। यहाँ पे शालीन भानोट, शो खत्म हो गया भैया, पर भी इनकी जो फुटेज वाली दिक्कत है ना, वो नहीं जा रही। देखो, फुटेज वाली दिक्कत माइंड में किसके आती है? जो फुटेज की खातिर कर रहा होता है। तो यहाँ पर शालीन भानोट खुद फुटेज के लिए कर रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अर्चना गौतम भी फुटेज के लिए कर रही है। तो जैसा मतलब चोर से दोस्ती करेगा, तो ऐसी ही कहानी एक शालीन भानोट की है, जिसको लग रहा है कि अर्चना फुटेज के लिए कर रही है, और आपको ऐसा लग रहा है। तो शालीन भानोट, आप भी तो फुटेज के लिए ही काम करते थे जब आप टीना दत्ता के साथ थे। तो ये कहानी देखो आपकी शालीन भानोट, मेरे को कभी कभी आप अजीब से लगते हो। यहाँ पर अर्चना ने भी बोला अब बनने लगा ये अच्छा आदमी। शालीन हंसने लगे, ओह मेरे बारे में बातें हो रही है, मेरे बारे में बातें हो रही है, मेरे बारे में हो रही है। यहाँ हंसने लगा जोर जोर से। पर अर्चना गुस्सा आ रहा, भाई मेरे को गुस्सा आ रहा तेरे पर, ये फालतू में यहाँ पे चला गया, फ्री में चल के आ गया। यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। आगे हम बात में बात करते हैं, शिव और अर्चना के बारे में बात करते हैं। शिव और आई एम सी स्टैन, यहाँ पर शिव और स्टैन यहाँ पे बोलने लगे गुस्सा है ना, यहाँ पर हमें देखने को मिला। अर्चना बोलने लगी मेरा बस नहीं चलता भैया, नहीं तो मैं इस शालीन के तो टाई फिश कर दूं। अर्चना तुम्हारा बस क्यों नहीं चल रहा? अच्छा आदमी रे, चीजें हो रही थी। शिव मेरा मन नहीं है, यहाँ पर मेरा मन नहीं है, ऐसा भी यहाँ पे शिव ठाकरे ने बोला था। दिस इज अर्चना, दिल टूट गया भाई साहब, हमारा तो दिल टूट गया। अर्चना का आज दिल टूट गया। आपने अर्चना का दिल टूटा देखा? नहीं देखा तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर टेटू की इंसानियतों को खोते हुए, टेटू को गुम करते हुए, टेटू की बेइज्जती करते हुए, उसकी इज्जत का फालूदा करते हुए यहाँ पर अर्चना ने दिल मांडा। अब उस दिल के कर दिया छेद, मतलब दिल को तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि अर्चना का दिल टूट गया। टूटा एक परिंदा दिल टूटा, अर्चना का टूट गया। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा करवा रही थी वो महसूस। इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिला, बार बार ये चीजें देखने को मिली। और यहाँ पे प्रियंका अर्चना को बार बार बोलती है कि तू टॉप 6 में आ चुकी है, समझ रहे? टॉप 6 में, जहां पर आना बहुत मुश्किल होता है। एंड यहाँ पर प्रियंका उसको अर्चना को जैसे समझा रही थी। अर्चना समझने वाले थे। अरे यार मेरे को शालीन बोला, मेरे को तो एक और डाउट लग रहा है अभी। अब यहाँ पर कलर के परिवार से बेवकूफ डरते कुंडली, यहाँ पर अर्चना गौतम यहाँ पे बातें करने लगे कि कुंडली के बारे में बेवकूफ हो तुम लोग, ऐसे बातें हो रही थी। यहाँ पे शिव ठाकरे ने एक बात और राइट बोली कि शालीन का रूप ज्यादा, मतलब शालीन के कई रूप नजर आने लगे, ज्यादा दिखने लगे शालीन के। तो शिव सच में दिखने लगे हैं। कभी वो प्रियंका के साथ डोलता है, कभी वो अर्चना के साथ डोलता है, कभी वो मंडली में डोलने की कोशिश करता है, तो वो डोल रहा है। तो आज जिस तरह से उसे ढोलक दिया गया ना, वो ढोलक इसलिए ढोलक है, तू भाई डोल रहा है, तुझे इधर से बजाया जा रहा है, तुझे इधर से बजाया जा रहा है, तुझे इधर, तो 3 जगह से बजता जा रहा है। अब तुझे तेरा साथ में एक भी दोस्त नहीं कह सकते, तेरे साथ में एक भी कोई दोस्त नहीं बना, ये भी कह सकते हैं। क्यों नहीं बना?
वो तेरी हरकतों से नहीं बना शानिल भनोट। यहाँ पर देखने को मिलता है बेशक हमें, और यहाँ पे प्रियंका, शालीन और अर्चना आपस में बातें करते होता, मेरे देखने को मिलता है कि जब ये बातें करते होता है प्रियंका यहाँ पर सुम्बुल के बारे में कि यार सुम्बुल ने कितने को मतलब ऐसा कर डाला, हटा डाला सबको, मतलब उनके चपेट में, यहाँ पे सुम्बुल की चपेट में सब आ गए थे। पर अर्चना बोली यार मैं कितने दिन हो गया मैं यहाँ पे चपेट में आई नहीं थी सुम्बुल के, बट यहाँ पे सुम्बुल ने तो एंड के अंदर मुझे भी चपेट में ले लिया। भैया हमें तो कुछ करने का मौका नहीं मिलता, हमें तो कोई भी चपेट में ले जाता, लाश में ले गई, वो भी कब लाश में। अर्चना तू क्यों वाजुदा करवाना चाहती है अपना। अर्चना यहाँ पे बोलती हुई नजर आती है, हम तो भैया टांग नहीं अड़ाएंगे, अब किसी मुद्दे में टांग नहीं अड़ाएंगे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बातचीत करना चाहेंगे ऐसा होता है। शिव स्टेन ने बोला नहीं बैठना यार, हमें उसके साथ, वो बैठने वाली बात हो रही थी कि स्टैन और शिव ने यहाँ पे बोला था कि हमें उनके पास नहीं बैठना तो नहीं बैठना, और यहाँ पर सच की बातें नहीं लगती, मतलब ऐसा कुछ बातें होती। यहाँ पे शेखर सुमन सर आए, वाओ ब्रिलियंट, जिस तरह से यहाँ पर शेखर सर आए थे और यहाँ पर आकर सबको, घर वालों को एंटरटेन किया गया, अर्चना के बारे में बताया गया यहाँ पर। और शिव यहाँ पर, अर्चना तुम मिस कर रही हो एक रोटी, यहाँ पर तुमने जिस तरीके से वो सारा मतलब किचन का सारा सामान जिस तरीके से वहां पर उस टास्क में यूज किया था, मछली का यूज किया था, तो तुम रोटी की इज्जत करती हो, अब क्यों नहीं करी, ऐसे कुछ यहाँ पे हुई। अगर स्टैन और एमसी के बारे में, एमसी और प्रियंका के बारे में कहा गया, प्रियंका अगर तुम्हें स्टैन प्रियंका अगर तुम्हें साथ में अगर वो गाना बनाने को मिले तो क्या बनाना चाहोगे, म्यूजिक में काम करने को मिले तो म्यूजिक करना चाहोगे। स्टैन ने बोला बेफिक्र मैं करना चाहूंगा, प्रियंका ने बोला आई विल डू, मैं करना चाहूंगी। बड़ा मजा आया। और शालीन नहीं शालीन कैप्टन नहीं बन पाया भैया, शालीन जिस तरीके से कैप्टन नहीं बन पाया यहाँ पर मुश्किल नजर आ रही थी। अर्चना के लगी पड़ी है, अर्चना ने बोल दिया मेरी तो भैया लगी पड़ी है। अब आगे बात करते हैं हम अवार्ड के बारे में। यहाँ पर अवार्ड दिए गए, अब भैया अवार्ड दिए गए तो अवार्ड भी उनके हिसाब से दिए गए। अब घर वालों को सबको समझ में आ रहा था, एकदम सर ने, शेखर सर सुमन ने एकदम एग्जैक्टली राइट बोला। यहाँ पे सबको जो अवार्ड दिए गए थे ना, वो बेशक यहाँ पर परफेक्ट दिए गया। अब उनमें अवार्डों में क्या था, यहाँ पर अर्चना गरम तवा, भैया तुम तो किचन से जुड़ी रहते हो, तुम्हारे लिए तो किचन ही है। तो अर्चना, बिग बॉस आपने पहले क्यों नहीं दिया मेरे को, अगर पहले देते तो मैं गरम तवे पे बनाती, मैं ऐसे तवा ही अलग यूज कर रही थी। यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर अर्चना गरम तवे के बारे में बातें करती है, और बिग बॉस भैया आप बड़े चालाक हो। यहाँ पे निमृत के भी बारे में बातें होती है, निमृत तुम ऐसी। अब हम बात करते हैं स्टेन। अर्चना ने स्टेन भैया, स्टेन तुम एक बात सुनोगे मेरी, तुम्हारे को हल्दी तो अर्चना ने लगा दी, अब तुम बाहर निकलते शादी कर लेना। अरे भैया, स्टेन भी यहाँ बहुत खुश हुआ, अर्चना भी बहुत खुश हुई, मतलब ये बात सही थी कि हल्दी तो लग गई, अब शादी कर लो। यहाँ पे शालीन को मिला ढोलक वाला, कि ढोलक शालीन इधर से भी बज रहा, वो मैंने बोल दिया कि किस तरीके से बज रहा। यहाँ पे बात की गई कि हम जिस तरीके से तुम्हें टीना बजा रहे थे, तुम्हें सलमान सर बजा रहे थे, तो तुम्हें सबसे ज्यादा कौन बजा रहा था। भाई सलमान सर का तो वैसे भी नाम नहीं ले सकता तू, अब जिस तरीके से तुमने टीना का नाम लिया, टीना की वजह से बज रहा हूँ। अब यहाँ पे ढोलक भी साफता नहीं है, एक तरह से फटा हुआ है। अब फटा हुआ तो शालीन ने मुझसे बोल रहा है ये तो ढोलक भी मेरी तरह, मतलब मेरी हालत इस ढोलक जैसी हो चुकी है। यहाँ पर टी कॉफी के बारे में बात की, टी कॉफी शालीन तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हें लाना टी, तुम मिलना टी कॉफी के बारे में बहुत है। स्टेन के बारे में यहाँ पर प्रियंका को बोला गया था कि प्रियंका को अवार्ड दिया गया टांग अड़ाने का, कि तुम किसी के मुद्दे को टांग अड़ा रहे। स्टेन ने सीधा बोल दिया हाँ टांग अड़ाने के लिए ये प्रियंका के लिए है। प्रियंका टांग अड़ाती है। प्रियंका इतनी भयंकर हंसी भाई, जैसे हंसी ना मजा आ गया आज तो भाई। प्रियंका की जो लाफिंग है मजा आ गया, जैसे वो ऐसे लग रही थी उसे लगने लगा कि हाँ सच में मैं टांग अड़ाने लग गई हूँ। बट ये कुछ टांग अड़ाने में भी कुछ मजबूत पॉइंट होता है। और यहाँ पे स्टेन और शिव के बारे में बात की जाए तो वो एक था दोस्ती, ऐसा बॉन्ड था
ऐसे ऐसे हाथों को कनेक्ट हुआ था एंड यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब झंडे वगैरह ऐसा कुछ लगे हुए थे। बट ये जो दोस्ती है ना ये बाहर भी नजर आएगी। जिस तरह शेखर सुमन सर ने कहा कि ये दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में ये मिसाल बन जाएगी एक। तो ये दोस्ती के ऊपर मांगा गया दोस्ती पसंद नहीं है ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। और यहाँ पे हमें एक चीज और दिखती है कि तुम्हारी दोस्ती एक बंदे को पसंद नहीं है। हाँ, तुम जो शिव और स्टैन की दोस्ती है वो इस घर में एक इंसान को पसंद नहीं है। वो कौन है? तो यहाँ पे स्टैन बोला मुझे लगा शालीन पर शालीन नहीं था। कौन था वो था माहिन। माहिन को तुम्हारी दोस्ती नहीं पसंद है। हंसने लग गए। यहाँ था निमृत कैप्टन का चश्मा पहनाना चाहूंगा निमृत में तेरे को। एंड यहाँ पर सर ने बात को कैसे घुमाया है यार। एक बात बोलना चाहूंगा, शेखर सुमन घर आए मंडली के मतलब अंदर आए, सभी की डिमांड हो गई सर आप अंदर भी आओ अंदर भी आओ। जैसे ही सर अंदर आए तो शालीन के बारे में बात कर रहे थे। शालीन के बारे में एक बात करते हुए करते ये बोलने लग गए कि शालीन तुम्हारा जो दिख रहा है बाहर दिख रहा है, मतलब जो बाहर दिख रहा है वो फिर बाद शालीन में क्या दिख रहा है मेरे को गलत दिख रहा है, मेरे को गलत दिख रहा है। मैं क्या मतलब जैसे ही शालीन को लगा कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ गलत बाहर पोर्ट्रेट हो रहा है, तो जैसे ही यहां पर शेखर सुमन सर को पता चला उन्होंने बात को घुमाया और बात को नहीं शालीन तुम बहुत आगे अच्छे दिख रहे हो, बहुत नजर आ रहे हो। भाई साहब यहाँ पर मैं बड़े तारीफ करना चाहूंगा आज, मतलब जिस तरीके से बात को घुमाया और बात को सटीकता पे रखा। अच्छा यहाँ पे अर्चना और शालीन पे गुस्सा है। अर्चना ने एक चीज बोली कि भैया शालीन पे गुस्सा था और मैंने शिव और निमृत पे निकाल दिया वो गुस्सा। क्यों? शिव की आंखों में डाल दिया, निमृत के ऐसे कर दिया और स्टैन पे भी गुस्सा निकाल दिया। बट वो गुस्सा शालीन पे इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि शालीन बार बार उनके साफ कर रहा था, उनको पानी डाल रहा था। तो मैं अर्चना गौतम आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर किसी की आंखों में हल्दी जा रही तो वो उसे क्या साफ नहीं करे? आपको गुस्सा क्यों आया वहां? आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट आप बोलो मेरे को गुस्सा आ रहा है। बट ये बात रोंग साबित कर रहा हूं कि मैं आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जबकि आप किसी की आंखों में हल्दी डाल रहे हो, नमक डालने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या शिव यहाँ पर शालीन ने जैसे साफ किया वो वहां पर अगर नहीं करता तो वो गलत पोर्ट्रेट नजर आता कि वो अगर शालीन बानोट को ऐसे सामने दिख रहा है कोई गलत काम हो रहा है तो वो उसे सही कर रहा था। ये सही है। यहाँ पर अर्चना भाई साहब तुम तो कभी कभी मेरे को खुद को समझ में नहीं आती हो यार। मेरे को जीतना नहीं गाएगा, पीछे पीछे हुई है इरिटेटिंग। मतलब यहाँ पे प्रियंका और अर्चना में दोनों में तंद बंद हो रही थी। तंद बंद समझ रहे हो? यहाँ पे प्रियंका बोलने लगी कि देख रहे हो भैया मेरे पीछे पीछे हुई है। अब यहाँ पर पीछे पीछे हुई तो एक चीज बारे में बहुत बात अर्चना बोलती यार कितनी इरिटेटिंग करती है यार मेरे को। नहीं अर्चना नहीं प्रियंका बोलती यार कितनी इरिटेटिंग करती है मेरे को। अर्चना 7 दिन रहे हैं बेटा, अभी नहीं सुधरेंगे। अब कब सुधरेंगे? सुधरे अब अर्चना ने एक बात होती है भैया इनको क्या पता हमारा इंस्टाग्राम पे कितना जलवा है, ये तो बाहर आएंगे तब पता चलेगा इंस्टाग्राम पे जलवा है। कहाँ जलवा है तुम्हारा इंस्टाग्राम पे? कोई पूछ नहीं रहा इंस्टाग्राम पे तुम्हारे को। जहां पर हमारे शिव ठाकरे स्टैन और प्रियंका चा चौधरी को पूछा जा रहा, अर्चना गौतम तुम्हारे बारे में कोई नहीं पूछ रहा। और जब कोई नहीं पूछ रहा तो पर नहीं चल रही, मतलब मान चलो तुम अर्चना गौतम नहीं चल रही। भाई मैं सही कहना चाहूंगा कि अर्चना एकदम कभी कभी ठीक साबित होती है। जिस तरीके से वो शिव की वो बोल रही थी कि मेरे को गलत महसूस हो रहा है, जिस तरीके से वो झाड़ू निकालना चाहते थे वो बात भी मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा 100% राइट है उसकी। एंड यहाँ पर वो भी राइट थी। और अर्चना यहाँ पर होता भैया भाइयों के लिए मतलब भाभियों के लिए इंस्पिरेशन होगी। जिस तरह से वो सच धज के आई थी ना, ये देखना ये मेरा जो लुक है ना, ये जो बिंदी लगाई हुई मैंने, ये जो टीका वीका लगाया ना, ये भाभियों के लिए बड़ा इंस्पिरेशन होगा। शालीन अगर तुम होते ना तो मैं अपने पास रख लेते अपने रूम में, मेरी तारीफ करते जाते तुम, मेरी तारीफ करते जाते। यहाँ पर ये चीज लात निकालो रूम में रखती, ऐसे हो गया रोमांटिक हो रहे हो भैया तुम तो शालीन भानोट रोमांटिक हो रहे हो। अब वो बेल्ट वाला टास्क हुआ था, बेल्ट वाले टास्क में
प्रक्रिया राशन की प्रक्रिया थी बेल्ट वाले टास्क में, उसमें भी ऐसा कहा कि यहाँ पर नंबर 6 में तो रखा गया था हमारे शालीन भानोट को, क्योंकि शालीन भानोट को चाहिए था राशन, बस राशन चाहिए था, उसने कैसे ही कॉम्प्रोमाइज करके चलो मैं नंबर 6 पे चला जाता हूँ। अब भैया निमृत के बारे में बात हुई तो निमृत भी नंबर 5 पे चली गई, कितना सुनाया उनाया इन सब की बातें सुनाई गई, निमृत 5 नंबर पे चली गई। अब बारी आई 4 नंबर पे अर्चना का जाने का, बट अर्चना हिली नहीं, भैया हम नहीं जानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टास्क रद्द हो जाए, चाहे राशन नहीं मिले, मुझे नहीं चाहिए। भैया मैं खराब हो गया पूरा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहां पर अर्चना गौतम ने नहीं बोला और निमृत ने एक चीज बोला था कि तू किस तरह से परछाई की तरह दिख रही है, मतलब अर्चना ने बोला था परछाई की तरह रहती है पीछे, और अर्चना ने जब 4 नंबर पे नहीं जाने की कोशिश कर रही थी ना, अर्चना बोलती 2-1 पे जाती तो चल जाता, बट 4 नंबर पे मैं नहीं जाने वाले। और यहाँ पे स्टेन को बोलने लगी, स्टेन घर जाने के बारे में बोला था, बट उसे बार बार लाया गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है स्टेन की, फिर बार बार क्यों ला, स्टेन की इन्वॉल्वमेंट अर्चना जी आपसे ज्यादा है, वो कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे आप बार बार ऐसे दाग मत लगाओ कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अभी के टाइम में देख रहे हो ना कितना बोल रहा हो, इन्वॉल्वमेंट है, बट आपकी ज्यादा सर किचन से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है, वो आपकी किचन की इन्वॉल्वमेंट आपके लिए सही है, बट जो कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल जाता है वो यहाँ पर स्टैंड कहलाता है। एंड यहाँ पर शालीन, और यहाँ पर शिव ने बोला कि शालीन तू फेक नजर आ रहा है, जिस तरह के तू हाथ जोड़ते हुए आया था, मेरे को भी ले लो, मेरे को भी ले लो, जिस तरह से शालीन भानोट तुम्हारे को यहाँ पर शिव ठाकरे ने कितना सपोर्ट किया। फिर नहीं, जब शिव ठाकरे को ये चीजें पता थी, शिव ठाकरे ने खुद ने बोला ये चीजें कि जब मुझे पता था कि तुम हमारी चुगली कर रहा है, फिर भी हम तुझे यहाँ पर हमारे साथ में बात करने के लिए बैठाते थे, बट यहाँ पे शालीन ने तो बार बार बोल दिया शिव ठाकरे गलत पोर्ट्रेट कर रहे हैं। क्यों भाई, शिव ठाकरे ने एकदम सही कहा, शालीन आप गलत नजर आ रहे हो मेरे को, आप बार बार मेरे को हर चीज के अंदर गलत नजर आ रहे हो, बट आपका क्या ओपिनियन है यार, मेरे को कभी कभी आपका समझ में नहीं आता, आप कभी किधर घूमते रहते हो, कभी ढोलक हो, सच में आपको ढोलक इसलिए बोला गया कि आप ढोलक की तरह लगते हो। हकलाने के बारे में होगी, हकलाला हकलाला हकलाला, व्हाट नॉनसेंस यार। यहाँ पे शालीन नहीं देखूंगा मैं आपसे, अब से मैं शिव तेरी तरफ नहीं देखूंगा, वो शिव तू शिव की तरफ देख नहीं देख, शिव को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा शिव को, पर तेरे को बहुत फर्क पड़ने वाला है अगर तेरे पास प्रियंका भी नहीं हुई तो। व्हाट नॉनसेंस, क्या डिजर्व नहीं है यहाँ पर। शिव ने एक चीज और राइट बोली थी यहाँ पर शालीन के बारे में कि तू विकास के पास भी गया था, तूने विकास से भी दोस्ती की, तूने टीना से भी दोस्ती की, तूने प्रियंका से भी दोस्ती की, तू हर एक से दोस्ती करता चला गया, पर उस दोस्ती को निभा नहीं पाया। तेरे पास कौन है अभी दोस्त? कोई नहीं है दोस्त, प्रियंका भी तेरी दोस्त नहीं है अभी तो प्रियंका को जो सखी सखी बोलता है ना तो वो भी तुम्हारी दोस्त नहीं है, क्योंकि उसको भी पता चल चुका है तू कितना ज्यादा फेक है। तो शालीन भानोट अपने आप को ये चीजें पोर्ट्रेट मत करो कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं क्या क्या कर चुका हूं, दिस इज रॉन्ग ब्रो। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब, पहले वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, वीडियो को अब भी लाइक करो। ये जो रेड बटन दिखाई दे रहा है इसको लाइक मार दो, रेड बटन क्या, या जैसे लाइक वाला बटन लाइक मार दो पहले। अर्चना मैं सहनात मैं मतलब सहमति, मतलब अर्चना ने ये बोलता मैं सहमति नहीं दूंगी भैया, मेरे को नहीं करना, मेरे को करना ही नहीं है टास्क आगे यहाँ पे होगी। यहाँ पे प्रियंका चौधरी ने भी ये बात बोली, अर्चना तेरी वजह से यहाँ पर राशन तीसरी बार आकर भी चला गया है, मतलब ये टास्क कैंसिल हो रहे हैं, मतलब जो ये राशन की जो प्रक्रिया तेरी वजह से कैंसिल हो रही है। तो क्या गलत कहा प्रियंका चौधरी ने? राइट बोल रही हो, तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। और यहाँ पे बिग बॉस भी अर्चना के लिए सब कुछ चीजें भेज रहे हैं कि अर्चना के लिए ये बनाओ, अर्चना के लिए वो बनाओ और अर्चना को खिलाओ। निमृत और यहाँ पे प्रियंका दोनों मिलकर वो बनाती है यहाँ पर और उसको लाके खिलाती है, और शालीन भानोट वो चिपकने लग जाता है, मेरे को भी खिलाओ, मेरे को भी खिलाओ, मेरे को भी खिलाओ। व्हाट नॉनसेंस शालीन, तुम तो मेरे को लगता है ढोलक और सच में है, तुम्हें जिधर फायदा दिखता है तुम उधर जाने की कोशिश करते हो। जब तुम्हें टीना से फायदा दिख रहा है टीना की तरफ, प्रियंका से हटा प्रियंका की तरफ, अब यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि अर्चना से मुझे कुछ मिल जाए तो वो खाने के लिए तुम वहां पे भी टूट पड़े। बट यहाँ पे शिव ठाकरे खा रहा ना चने, नहीं उसने तो नहीं मांगा, बट तुम यहाँ पे मांगने के लिए आ रहे हो। व्हाट नॉनसेंस यार।
यहाँ पर प्रियंका अर्चना को भी बोलती रही एक चीज कि गौतम को झाड़ू मारना है। यहाँ पे गौतम के बारे में बात की गई थी प्रियंका चतुर्वेदी ने, आपको देखना है इन्वॉल्वमेंट, आपको गिरा नहीं, मतलब एक बात सही बोली थी प्रियंका चतुर्वेदी ने कि मतलब जनता से डिसाइड करेंगे ना, ये घर वाले डिसाइड थोड़ी करेंगे। तो अगर 4 नंबर पे भी खड़ी रहती तो राशन तो मिलता ना। अब यहाँ पर एंड में भी हमें राशन नहीं मिल रहा, तो प्रियंका यहाँ राशन खाना चाहती थी, मतलब प्रियंका वहां सही थी क्योंकि घर में अर्चना की वजह से 3 बार राशन घर से निकल रहे हैं। तो वो दुख किसको नहीं होगा भाई, सबको दुख होगा, सबको हर्ट होता है ये सारी चीजें। निमृत ने भी ये यहाँ पर हम लेंगे शालीन बोला शिव घटिया आदमी है, वो है अकेला, वो गुनगुना रहा घटिया आदमी है। भाई साहब किसी की देखो तो सही, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? घटिया वटिया नाम ले रहे हो। निमृत ने बोला ईगो, बेल्ट, कुंडली, ऐसे कुछ नाम लिया था। अर्चना घर पे जाकर, अर्चना ने बोला भैया घर पे जाकर खाना खाना, यहाँ पे कोई फुटेज लेने की कोशिश मत करो। भाई फुटेज लेने की कोशिश थोड़ी कर रहे हैं। शिव और शालीन की फाइट होती है, होती है भाई, होएगी बेशक होगी। तू कितना, यहाँ पर शिव ठाकरे ने बोला तू कितना नकली है यार, तू कितना ओवर एक्टिंग करता है, तू फुटेज के लिए सब कुछ कर रहा है, तू बेशरम है। यहाँ पर शालीन बोला तुम नंबर गेम खेलते हो। भाई नंबर गेम कोई नहीं खेलता, तुम आते हो ना तब नंबर बढ़ता है, तो तुम आ रहे हो ना उसकी वजह से तुम इसको बोल रहे हो कि नंबर गेम है। यहाँ पे बिग बॉस ने कल बोल दिया कि तुम प्रियंका तुम अकेली हो, तो तुम्हारी वजह से गलती हो रही है, तुम किसी को दोस्त नहीं बना पाती। अब यहाँ पे शिव ठाकरे दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, तो शिव ठाकरे को गलत ठहरा जा रहा है। भैया चाहते क्या हो तुम लोग? मतलब जो अकेली खेल रही है प्रियंका उसको बोल रहे हो तुम दोस्त नहीं बना रहे हो, जो दोस्त बना के बैठा उनको बोल रहे हो तुम बोझ लेके घूम रहे हो। तो अपना एक स्टैंड तो रखो। बिग बॉस, मैं आपको भी एक चीज बोलना चाहता हूँ, बिग बॉस अर्चना के बाद बिग बॉस खुद नहीं बोलते, कभी कभी होस्ट को भेज देते हैं, कभी करण जौहर सर को बोल देते हैं कि आप बोलो अर्चना को धमकाओ, आप धमकाओ, हम धमकाएंगे तो हमारे ऊपर गलत पोर्ट्रेट होगा। तो बिग बॉस खुद चाहते हैं कि आप सभी करो। बिग बॉस को खुद को लगने लगा कि भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप होस्ट, आप घर में जो भी लोग जा रहे हो वो सभी लोग इनको समझा देना। वाह भैया वाह। यहाँ पे लात मारने थी, यहाँ पे ये तेरी सोच नीची है, ऐसे शिव ठाकरे ने सही बोला, तेरी सोच नीची है, लात मारनी थी तब तू आया था ना, तब तुझे लात मारनी थी। शालीन बानोट सही है, तेरे पास एक इंसान नहीं है, अभी देख रहे हो। और यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट कर, असलियत दिख रही है, चुभ रही है मेरी, यहाँ पे ऐसे कुछ बातें हो रही, चुभ रही है। वरना आमसी स्टैन ने कहा था खाए खून जला रहा है यार, तो स्टैन मतलब शिव काय खून जला रहा, क्यों, क्या बोल रहा है उसको, जो समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जो अभी है वो तो 5 मिनट बाद में चेंज हो जाएगा, तो क्यों समझाने की कोशिश कर रहा है उसे? तो यहाँ पे स्टैन ने सही कहा ना, क्यों समझा रहा है? अर्चना यहाँ पर मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात थी, मेरे दिल ने सुना, तो मेरे दिल ने कहा जो मैं दिल की वजह से कर रही हूँ। तो अर्चना अगर तुम दिल में ही डूबी रही ना, तो पूरा जो राशन आया तो दिल में ही, तुम्हारे वो जो ट्रॉफी है ना वो दिल से ही निकल जाएगी। भैया दिल ने बोला, कुछ दिमाग का भी यूज करा करो कि राशन मिल रहा है तो राशन को यूज करके खा सको तुम यहाँ पे कोई भी गलत पोर्ट्रेट नहीं हो रहे हो। निमृत यार निमृत भी तो खड़ी हो रही है, शालीन भी तो खड़ा हो रहा है ना, ये तो चीजें देखो। तुम 4 नंबर पे भी, भैया हम 4 नंबर पे नहीं खड़े हूँ, वॉट, निमृत को भी गिराया। यहाँ पे बात है कि निमृत ओपिनियन, सर्टन ओपिनियन नहीं सुन सकती, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे शालीन ने एक चीज बोली थी कंटेस्टेंट के बारे में, कि कंटेस्टेंट के बारे में बात क्या कर रहे हैं, माही मतलब महर बना इज्जत देव नहीं बेटा तेरी इज्जत वगैरह ऐसे बातें की उसने। शिव ठाकरे ने बोला चुभाना। अब चुभा क्यों तुझे? जब मैंने सही कहा तभी जाके तेरे को गलत, मैंने सही कहा तो तेरे को गलत लग रहा है, तेरे को ये चीजें चुभ रही है, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली में राइट है और वो तेरे को चुभ रही है। सही बोल रहा हूं ना मैं? शालीन तो एक इंसान अपने साथ नहीं जोड़ पाया, एक इंसान दोस्ती नहीं निभा पाया, नकली है तू यार कितना ज्यादा। हाँ हाथ जोड़ेंगे तेरे को भाई, तू चुप रहे। शिव ठाकरे ने ऐसे बोल दिया, तू साथ दिया अगर। यहाँ पे प्रियंका, शालीन और यहाँ पे स्टेन और शिव के बारे में बात करते हैं। थोड़ा बहुत झूठे है लोग, ये स्टेन और शिव ने कहा था बहुत झूठे हैं यार लोग, ये शालीन बहुत झूठा है यार। यहाँ पे अर्चना 2 सुंदरी, अर्चना ने बोला 2 सुंदरी हमारे लिए राशन।
अर्चना भैया, अर्चना को फ्री पॉकेट में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बिग बॉस यहाँ, बिग बॉस आप गलत हो यार। जिसको राशन चाहिए, अब बिग बॉस को लगने लगा है अगर यार मैंने इसको राशन नहीं दिया तो ये सोचेगी कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तो अब इसलिए बिग बॉस ने भी उसे यहाँ पर दे दिया खाने के लिए। तो वो सब प्रियंका निमृत से बनवा रहे, निमृत आ रही है तो वाव क्या टेस्टी है, सो टेस्टी। तो बिग बॉस आप यहाँ पर गलत पोर्ट्रेट कर रहे हो। आप जो चीज जिसके लिए वो कहते हैं ना हकदार नहीं है, उसको आप ये चीजें दे रहे हो, तो हम आपके बारे में क्या सोचे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। यहाँ निमृत को कैप्टन बनाते जा रहे हो भैया। यहाँ फिनाले तक कैप्टन बनाते चले गए आप। फालतू के टास्क करवा रहे हो जिसमें कोई निमृत बाहर ही नहीं निकलने वाली बिल्कुल भी। वाह बिग बॉस वाह। शिव ने एक चीज बोले थे कि यार कैमरे के लिए कर रही है तू सब कुछ। अर्चना तू भी कैमरे के लिए कर रही है और तू भी कैमरे के लिए कर रहा है शालीन। अर्चना अभी पेट खाली है भैया हमारा, मैं अभी पेट खाली करके आई हूं और अभी मेरे को पूरा खाने का है यार। क्या बात करूं। प्रियंका शालीन अर्चना की कुंडली में है शालीन अर्चना की कुंडली में है। एमसी मुंह जला दिया, टेस्टी है, मुंह जल गया था। मतलब शिव ठाकरे यहाँ पे बना के लाए थे चने, वो चने खाया था ना, उसका मुंह जल गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बनाया था उसने। और अर्चना शालीन तुम मत देखो, मैं खिला नहीं पाऊंगी, वो खा नहीं पाऊंगी अर्चना, ऐसा कुछ। तो गाइज यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे मैं इसको मेरा जो रिव्यू है मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। एक और दो चीजें बोलना चाहूंगा कि जो शिव ठाकरे के बारे में गलत पोर्ट्रेट करवाया जा रहा, बिग बॉस के द्वारा गलत पोर्ट्रेट करवाया जा रहा, और जो चीज का हकदार नहीं है वो उसको चीजें मिल रही है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। अगर यहाँ पे शालीन भानोट यहाँ तक चल के आया तो वो उसका कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर फिनाले तक पहुंचा है ना बंदा, वो यहाँ पर डिजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर उनको वो चीजें तो दो। आप सुम्बुल के बारे में भी गलत भड़का रहे थे कल, अब सुम्बुल तो चलो चली गई, लेकिन आप यहाँ पर शिव ठाकरे को गलत नहीं बता सकते, स्टैन को गलत नहीं बता सकते। प्रियंका भी यहाँ जिस तरीके से अर्चना को समझा रही थी, अर्चना तेरी वजह से 3 बार राशन गया, तो आई हैव डेफिनेटली मैं यही ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रियंका चा चौधरी ने आज सही बोला और बहुत एकदम अपनी बात पे सटीकता पे रही वो। आई होप गाइज आपको मैं ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप जिसके भी फैन हो ना यार, अर्चना के बारे में भी डिफेम नहीं है, अर्चना भी सही है, वो अपने वो अगर कंटेंट दे रही है, शालीन भी बोल रहा है कि वो कंटेंट के लिए कर रही है, तो वो कंटेंट के लिए कर रही होगी, और जैसे उसके अंदर भी फीलिंग्स वगैरह होती है वो दिखाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप जिसके भी फैंस हो ना, कमेंट में अपना नाम लिख दो, मतलब फैंस का नाम लिख दो कि प्रियंका शालीन किसको करते हो। मेरे हिसाब से आप प्रियंका और शिव के फैंस हो गए, स्टैन के फैंस हो गए, तीनों में से आप किसी एक के फैन हो मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। और यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं कल से लाइव करूंगा क्योंकि आज मेरे को कहीं पे जाना है, तो बाय बाय, लव यू। और थोड़ी हेल्थ इश्यू भी है। बाय बाय, लव यू। Love you guys. Take care. Please do like the video, subscribe the channel, and I feel you guys जो लोग follow कर रहे हो और जो लोग नहीं कर